संविधान में यकीन नहीं। ठीक है, लेकिन मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन जी, कानून पर आपको ठीक है मौलाना नदीमुद्दीन जी, इसका मतलब ये है कि कल फिर से सर्वे में अड़ंगा लगाएंगे आप? इसका मतलब ये है कि कल फिर जब वो टीम वहां पर पहुंच रही है उसे अपना काम नहीं करने देंगे? ठीक है, डॉक्टर अजीज खान। जी 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 जी, आवाज आ रही मैम? बोलिए। जी जी, ना क्या मुझे बोलना है? आपका कोई सवाल आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड तो बदलता रहता है ना, इस तरह के मुद्दों पर गोलमोल जवाब आप देते हैं। नहीं, मेरे पार्टी का कोई स्टैंड कभी भी नहीं बदला है और ना हमेशा बदलेगा। देखिए, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम समाजवादी लोग हैं। पहली बात तो हम कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं और इस मुल्क को चाहते हैं अमन और शांति से रहे ये मुल्क। डॉक्टर अजीज खान, इस मुल्क में बहुत सारी और भी जरूरतें। सुनिए मेरी बात, अब एक मिनट, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। चलिए ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह की बात यहाँ पर मुफ्ती साहब कर रहे थे और राकेश त्रिपाठी जी ने कहा भी कि ये दरअसल डराने की राजनीति कर रहे हैं, क्या डराया जा रहा है हिंदुओं को? देखिए, ना हिंदुओं को डराया जा रहा है ना मुसलमानों। नहीं, इस बात को समझना होगा, मुफ्ती साहब विद्वान है, इस्लामिक स्कॉलर है, इस बात को समझे कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम का नहीं है भाई, ये लड़ाई भारतीय बनाम भारतीय संस्कृति बनाम जो है विदेशी आक्रांताओं की है। आप विदेशी आक्रांताओं से इतनी लगाव क्यों रखते हैं? उन्होंने हमारे विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ दिया, ज्ञान वापी मस्जिद अब उसको लगे कहने, जबकि वो ज्ञान वापी वहाँ 6 ज्ञान वापी वहाँ पे है, ज्येष्ठा वापी है, करकोटक वापी है, ज्ञान वापी है, भद्र वापी है, शंखचूड़ा वापी है, सिद्ध वापी है, 6 वापी है, उसके नाम से कहीं मस्जिद होता है क्या? लेकिन औरंगजेब ने, आप देखो 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से फतवा जारी करके अब मंदिर को तोड़वा दिया, और कितने बार मुगलों ने तोड़वाया। कभी कोई आ रहा है, मोहम्मद गोरी आ रहा है तोड़ के 1400 ऊंट पे जो है सोने लाद के लेके जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। सवाल इस बात का है कि इतने हिंदू सनातन को तो किया गया, आप नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया, उस पर एक बार भी क्षमा नहीं मानते आप मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, और ऊपर से आप कहते हैं कि खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा कैसे हो जाएगा भाई? एक तो आप मेरे मंदिर पे कब्जा करे, आपके जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने किया, ऊपर से आप उनके पैरवी में आते हैं। कहां तक हिंदुस्तान का साथ देना चाहिए, कहां तक भारतीय संस्कृति का साथ देना चाहिए? मंदिरों के साथ खड़े होकर के उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको वो करना चाहिए, तो आप उल्टे औरंगजेब का साथ दे रहे हैं, जिसने हमारे कृत्येश्वर महादेव को मंदिर को तोड़ करके वहां पे आलमगीर मस्जिद बनाया, बिंदु माधव मंदिर को जो जयपुर के महाराज ने बनवाया था काशी जी में, उसको तोड़ करके धरारा मस्जिद बना दिया। तो हर जगह मंदिरों तोड़ के मस्जिद का गुंबद बना दिया। ये विदेशी आक्रांता इतने दलिद्र भूखे थे, लुटेरे थे कि वो एक मस्जिद भी ढंग के नहीं बना सकते थे, मंदिर के दीवालों पे ही गुंबद रख देते थे, और उनकी आप समर्थन कर रहे हैं, उन भिखारियों का, उन लुटेरों का। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वर्ग को हर सुविधाएं मिली, और इसका आप ये आप सिला दे रहे हैं। एक तरफ आजादी के बाद पाकिस्तान भी ले लिया टुकड़ा, और यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुओं को भी रहने नहीं दे रहे। मुफ्ती साहब, ये तो अन्याय है बहुसंख्यकों पे। ये तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ बहुसंख्यकों पे अन्याय हो रहा है मुफ्ती साहब, और आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मुफ्ती साहब। आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर होकर के धर्म की न्याय की बात करनी चाहिए। ये आप बताइए मुफ्ती साहब, एक प्रश्न है कि कोई भी मंदिर पे कब्जा करके अगर आप नमाज पढ़ेंगे, कौन अल्लाह ताला आपके स्वीकार नहीं करेंगे? अल्लाह ताला जो आपके रहीम है, रहमान है, वो कैसे स्वीकार कर लेंगे कि किसी के मंदिर पे जबरदस्ती कब्जा करके तोड़ा भी, उनको तोड़ा और लूटा भी, और उसके बाद आप वहां पे नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला स्वीकार करेंगे? क्या आपको स्वर्ग में भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे, आपको दोजख में भेजेंगे। जो वहां पे नमाज पढ़ेगा दोजख में जाएगा, उसको स्वर्ग नहीं मिलने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला जो निष्पक्ष होगा वो समझेगा कि तुमने हिंदुओं के घर में जाके उनके मंदिर को तोड़ दिया, उनके भावना को तोड़ा, उस पर गुंबद
बना दिया और तुम जबरदस्ती लड़ाई लड़ रहे हो। कमाल की बात है, ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी है, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मुफ्ती साहब। ये तो निश्चित रूप से आगे बढ़ के कहां तक मंदिर को वापस करना चाहिए, साथ में माफी मांगना चाहिए, तो समस्त हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए, लेकिन कहां तक आप माफी मांगेंगे, कहां तक आपके। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार को भी इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। प्रोफेसर कपिल कुमार, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या अब कल से सर्वे शुरू होगा? आपको लग रहा है 17 तारीख को ये रिपोर्ट वहां पर सौंपनी है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद ये जो विवाद है वो सुलझ जाएगा? देखिए, ये विवाद नहीं सुलझेगा और इस विवाद को और उलझाया जाएगा। अगर कह रहे हैं, पहला सवाल मेरा ये है इनसे